कैसे एक हरियाणा के रेवाड़ी के एक छोटे से गाँव से एक लड़का निकल कर आता है और सोचता है कि मैं मैथ्स पढ़ाने लगूँगा। सबसे पहली बात ये कि मैथ्स को लेकर आपकी रुचि कब ज़्यादा बढ़ी और किस परिवेश में आप रहे? मैम, हम हरियाणा में ही मेरा जन्म हुआ। हम हरियाणा में एक डिस्ट्रिक्ट है, रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट, वहीं पे हम मेरा जन्म हुआ। तो मेरी मम्मी जो थी वो बहुत पढ़ी लिखी नहीं थी, क्योंकि वो 6 बहनें थी, तो उनको हरियाणा में पहले ऐसा होता भी था कि लड़कियों को बहुत मौके नहीं मिलते थे पढ़ने के। तो 6 बहनें थी, 1 भाई था, तो मेरी मम्मी हर को कभी ये मौका नहीं मिला कि वो अपनी हायर स्टडी कभी कर पाएँ। वो 10th तक ही पढ़ी, लेकिन वो पढ़ाई में बहुत होशियार थी। आप समझ सकते हैं कि हरियाणा आज से 40 साल पहले हरियाणा का एक परिवार जिसमें 6 लड़कियां हो और 1 लड़का हो, तो लड़कियों को कोई कितना ध्यान दे रहा होगा उनके केयर पे। ये पिछले 12-15 साल से कल्चर हुआ है कि लोग समझदार हुए कि बेटियों को बराबर समझने लगे। उससे पहले तो सच मायने में लड़कियों को बोझ ही समझा जाता था, लेकिन वो पढ़ाई में बहुत होशियार थी। और अगर एक आदमी पढ़ाई में अवेयर है चीजों को लेके, तो कहीं ना कहीं अपने संस्कार अपने बच्चों में डाल देते हैं। तो जब हम गांव में रहते थे तो मेरी मम्मी मुझको पढ़ाती थी धीरे धीरे। जब पढ़ाती थी तो साथ साथ मैं भी अपनी छोटी क्लास के बच्चों को पढ़ाने लग गया, और वहीं से धीरे धीरे वो कल्चर बना के मैं मैथ पढ़ाना स्टार्ट किया, और मैथ में मेरा इंटरेस्ट भी आया। उसका एक मुख्य कारण ये भी रहा होगा कि मुझे जो मेरे स्कूलिंग टाइम में जितने भी टीचर मिले, एक टीचर थे वीरेंद्र सिंह यादव सर, जिन्होंने सरकारी स्कूल में जो हमें पढ़ाते थे 10th क्लास में, वो बहुत अच्छा पढ़ाते थे। तो उनका भी इन्फ्लुएंस रहा मेरी लाइफ पे, मेरी मदर का भी रहा, इसलिए मेरा मैथ बैकग्राउंड थोड़ा ठीक होता चला गया। उसके बाद मैंने दिल्ली सरकार में नौकरी की, दिल्ली सरकार के सरकारी स्कूलों में मैंने जॉब की। 2011 के आसपास आके मुझे लगा कि अब मुझे यूपीएससी की भी तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि 2011 तक मैं एक सेटल लाइफ में आ चुका था, जहां मेरे पास सरकारी तनख्वाह भी आ रही थी और मैं ट्यूशन वगैरह करके 2 पैसा कमा भी रहा था अलग से। 2011 में मैंने यूपीएससी की कोचिंग करनी स्टार्ट की, लेकिन मेरे अंदर का वो स्टूडेंट खत्म हो चुका था, क्योंकि जब सरकारी तनख्वाह जेब में आती है तो आराम भी आ जाता है। फिर 2011 में मैंने यूपीएससी की तैयारी करनी शुरू की, और उस चक्कर में मैंने 3-4 महीने अपने खराब किए, और मुझे लगा कि अब मेरे अंदर वो स्टूडेंट नहीं है, तो मैं यूपीएससी तो नहीं पढ़ा सकता। उस समय मुखर्जी नगर में मैं पहली बार आया था यूपीएससी के लिए, जीवन में पहली बार मुखर्जी नगर देखा था, और वहां बच्चों की भीड़ देखी। तो वहां से धीरे धीरे मुझे लगा कि चलो पढ़ नहीं पा रहे हैं तो पढ़ा तो सकते ही हैं। तो वहां से धीरे धीरे जर्नी स्टार्ट हुई, और एक पैरामाउंट करके इंस्टीट्यूट होता था नीतू मैम का, तो उनके यहाँ मैंने पढ़ाना शुरू किया था 2012 में, और बस वहीं से फिर आगे लाइफ चलती है। अच्छा राकेश सर, आपकी ऐप के बारे में अगर बात करें, करियर विल ऐप, जिसके बारे में हमने काफ़ी सुना है। कैसे ये गाँव-गाँव तक लोगों को, छात्रों को कैटर कर रही है? और आपके कोर्स में जब एक तरह से एजुकेशन महँगी हो चुकी है, आपके कोर्सेज़ में कितना पैसा खर्च करना पड़ता है लोगों को? मैम, बेसिकली हमारी ऐप, मैंने आपको कहा कि लगभग 1 करोड़ 40 लाख बच्चे हैं जो हमारे ऐप पे डाउनलोड किए हुए हैं और जो पढ़ते हैं हमसे। और बेसिकली हमारी ऐप इतने बच्चों तक इसलिए पहुंची है क्योंकि हम पहले वो डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसने फ्री में बहुत सारे बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाया हुआ है। 99 रुपए की फीस में पढ़ाया हुआ है, 11 रुपए की फीस में पढ़ाया हुआ है। हमारी जो मैक्सिमम फीस रहती है वो किसी भी बैच की, चाहे आप आईआईटी की तैयारी कर रहे हैं या नीट की तैयारी कर रहे हैं, भारत के सबसे बड़े बड़े जो टीचर है आईआईटी और नीट में, जिनकी किताबें से बच्चे पढ़ते हैं, वो सब हमारे प्लेटफॉर्म पर पढ़ा रहे हैं। और मैक्सिमम जो फीस जाती है वो 2000 और 2500 के बीच में रहती है मैक्सिमम। अदरवाइज मैक्सिमम जो हमारी फीस रहती है, अगर देखें तो सब्जेक्ट वाइज देखें तो 100 रुपए 50 रुपए इस तरह से रहती है। और हम लोगों तक इसलिए पहुंच पाए कि इस कंपनी में हम 2 लोग हैं, एक मैं और एक मेरा साथी है पवन। तो वो बेसिकली टेक्निकल बैकग्राउंड से था और उसकी टेक्निकल चीजें बहुत अच्छी हैं। तो उसकी जिम्मेदारी रोज की ये रहती है कि वो रोज बच्चों के बीच में जाके बैठता है। एक छोटी उम्र का है, बच्चों के बीच में जाके बैठता है, और रोज बच्चों के बीच कभी लाइब्रेरी में बैठ जाएगा, कभी किसी की क्लास में जाके बैठ जाएगा, कभी किसी जगह घूमने चला जाएगा, बच्चों से बात करता रहेगा रैंडमली। तो बेसिकली टीचर और स्टूडेंट कॉम्बिनेशन इस ऐप पे है। मैं टीचर हूं तो मुझे पता है कि पढ़ाते वक्त मुझे कौन कौन सी टेक्नोलॉजी की जरूरत होगी, तो वो फुलफिलमेंट मैं कर देता हूँ। और पढ़ते वक्त एक स्टूडेंट की रिक्वायरमेंट क्या क्या है, तो वो वाला बच्चा कर देता है। तो इस वजह से हम अपनी टेक्नोलॉजी को इतना यूजर फ्रेंडली बना पाए कि हर बच्चे तक पहुंच पाए और हर एक बच्चा हमसे इजीली जुड़ पाए और बहुत सस्ती फीस में जुड़ पाए।